हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के चैनल पे। और आज हम लोग देख रहे हैं 6th क्लास की मैथ्स में चैप्टर नंबर 2, जिसका ये पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो आइए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू होल नंबर्स। इसके पहले आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स। एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं? जो नंबर्स आप काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो आप 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी इसी तरीके से पढ़ा है कि काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग करते जाते हैं। और ये कहाँ पर एंड होता है? जब आप बहुत छोटी क्लास में थे तो आप 10 पे जाके एंड कर देते थे। उसके बाद थोड़े बड़े हुए 50 तक की काउंटिंग करने लगे, 100 तक की काउंटिंग करने लगे। और उसके बाद आपको पता चला कि नंबर्स तो इसके भी आगे हैं, और नंबर्स कितने हैं तो वो तो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, यानी इसका कोई एंड नहीं है। आप नंबर्स कितने भी बड़े बना सकते हो, आपको ये काउंटिंग आती है। तो यही कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर इसको डेफिनेशन के वाइज हम चलें तो हम बोलेंगे ऑल इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी 1 से स्टार्ट होते हैं और काउंटिंग के लिए ये यूज होते हैं। तो यहां पर ये नेचुरल नंबर्स हैं। जिन्होंने 6th क्लास के आगे की मैथ्स पढ़ी हुई है उन्होंने नंबर्स देखे हैं जिसमें पॉइंट लगा होता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने अगर 6th स्टैंडर्ड में है तो ये चीज़ नहीं पढ़ी है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जिन लोगों ने ये पढ़ के रखा हुआ है, ये पॉइंट वाले जो नंबर्स हैं ये इंटीजर नहीं होते, इसलिए ये नेचुरल नंबर्स भी नहीं होते। आप और भी कई तरह के नंबर्स देखते हैं। नंबर्स की बहुत सारी कैटेगरीज बनती हैं, उसमें से एक कैटेगरी है नेचुरल नंबर्स। दुनिया भर के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं ऐसा नहीं है। तो एक कहलाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी वो सारी संख्याएं, नंबर्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं, उनको रियल नंबर्स कहते हैं। पर ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे नेचुरल नंबर्स रियल नंबर्स हैं, लेकिन सारे रियल नंबर्स नेचुरल नंबर हों ये ज़रूरी नहीं है। यानी बहुत सारे नंबर्स अभी आपने शायद पढ़े ही नहीं हैं, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। कुछ इस क्लास में पढ़ेंगे, कुछ आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल हम अपना डिस्कशन रखते हैं नेचुरल नंबर्स तक। अब जब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं और इनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, तो अब समय आ गया है ये समझने का कि होल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, होल नंबर नेचुरल नंबर की तरह ही होते हैं, सिर्फ इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, वो है 0, जो कि 1 के पहले स्टार्ट होता है। हम जब भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, 1 से ही स्टार्टिंग करते हैं, इसलिए इनको काउंटिंग नंबर्स नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हम अगर 0 से स्टार्ट करें तो इट बिकम्स होल नंबर्स। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे नेचुरल नंबर्स थे और इसके पहले एक नंबर और ऐड कर दिया है हमने, दैट इज 0। तो 0 से स्टार्ट होने वाले इंटीजर्स होल नंबर्स कहलाते हैं। तो 0 के अलावा बाकी सारे नंबर्स को अगर हम देखें तो वो नेचुरल नंबर्स भी हैं और होल नंबर्स भी हैं, लेकिन 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है पर होल नंबर जरूर है। चलिए, अगर आपको ये बेसिक बातें समझ में आई हैं तो आप कुछ सवालों के जवाब दे पाएंगे। सबसे पहला सवाल यहां पर है, आर ऑल द नेचुरल नंबर्स ऑल्सो होल नंबर्स? आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से समझिए कि सवाल में क्या बोला जा रहा है और क्या आप इसका आंसर सही से कर पाएंगे। तो मैं फिर बताता हूं, आर ऑल द नेचुरल नंबर्स ऑल्सो होल नंबर्स? क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स भी होते हैं? तो आंसर है इसका यस, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स भी होते हैं। क्योंकि होल नंबर्स क्या है, एक बार फिर रिकॉल करिए, होल नंबर्स क्या है? 0 1 2 3 4 अप टिल इन्फिनिटी, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो ये सारे होल नंबर्स हैं।
तो क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स भी होते हैं? अब सारे नेचुरल नंबर मतलब ये जो है ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स भी हैं? यस हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया? ट्रू। दिस इज ट्रू। यस। आगे क्या है अगला सवाल? आर ऑल द होल नंबर्स ऑल्सो नेचुरल नंबर्स? क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स भी होते हैं? सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। अब होल नंबर्स क्या हैं? 0 1 2 3 4 अप टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को ऐसे भी बना देते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या सारे होल नंबर्स, सारे मतलब ये सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स भी हैं? नहीं, इसमें से 0 एक ऐसा दिख रहा है हमें जो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये बोलना गलत होगा कि सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। गलत, फॉल्स। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? फॉल्स। अगर ये सारे नेचुरल नंबर्स होते तो हमारा स्टेटमेंट सही होता, पर एक ऐसा मिल गया हमें जो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। चलिए एक सवाल और करिए। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, कई बार इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, तो आप ज़रा केयरफुली इसको देखिए, पढ़िए और फिर इसका आंसर करने की कोशिश करिए। चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर कर सकते हैं। हाउ मैनी होल नंबर्स बिटवीन 22 एंड 40? मैं आंसर बोलूं उसके पहले आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं आंसर बता दूंगा उसके बाद आप आंसर करेंगे तो ये तो चीटिंग होगी। तो आप पहले निकाल के बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, उसको कमेंट कर दीजिए और उसके बाद मेरी आगे की बात सुनिए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके कर लीजिए काम। चलिए अब मैं इसका आंसर बताने वाला हूं। यहां पूछा जा रहा है हाउ मैनी होल नंबर्स बिटवीन 22 एंड 40। तो आप समझो 22 और 40 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं, ये आपको बताना है। अब यहां जब बोला है इन बिटवीन, तो बिटवीन का मतलब है ये दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, इनके बीच में जो नंबर्स हैं बस उनकी काउंटिंग करेंगे। तो वो नंबर्स कौन से हैं? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और उसके बाद 40। अब ये सारे नंबर्स हैं। अब इन नंबर्स की काउंटिंग कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 17। पर क्या हमेशा इस तरीके से काउंटिंग करके हम बताएंगे? इसमें तो बहुत टाइम लग सकता है, तो हमें इसको थोड़ा फास्ट करना है। तो फास्ट कैसे करेंगे? अब आप समझिए, हमारे पास टोटल 40 नंबर्स हों तो वो कहाँ से कहाँ तक होंगे? कहाँ से कहाँ तक होंगे? 1 से लेके 40 तक होंगे, राइट? पर मैं पूछूं कि 40 से पहले कितने नंबर्स हैं, तो आप 40 में 1 माइनस कर दोगे तो टोटल 39 नंबर्स ही होंगे। यस और नो? ठीक है। तो स्टार्टिंग नंबर अगर 1 है और आखिरी नंबर अगर 40 है, ठीक है, या होल नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग नंबर क्या है? 0 है। 0 है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि 0 से 40 के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? 40 और 0 को तो छोड़ देंगे, बीच में देखेंगे कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो 1 से लेके 39 तक 39 नंबर्स मिलेंगे हमको, राइट? पर इसमें अगर हम 22 तक जाते हैं, 22 तक जाते हैं तो 22 तक यहाँ हो गया। अब हमें निकालना है बचा हुआ कितने नंबर्स यहाँ पर हैं। गॉट इट? यहाँ कितने नंबर्स हैं। तो अगर मैं 40 में से 22 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 18। पर आपने इसमें क्या एक मिस्टेक कर दी? अगर 40 में से 22 माइनस कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है? आपने ये 22 तक तो हटा दिए, लेकिन ये 40 को नहीं हटाया। हमें इन बिटवीन चाहिए ना। 40 में से 22 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये हुआ कि आपने इस 40 में से 40 नंबर्स में से 22 नंबर्स हटा दिए हैं, बचे हुए ये 18 नंबर्स हैं। पर इन 18 नंबर्स में 40 भी तो है। यस और नो?
ये 18 नंबर्स कौन से हैं? 23 से स्टार्ट करते हुए 40 तक। तो ये 23 से 40 तक कितने नंबर्स हो गए? 18। यही तो आ रहा है, 40 माइनस 22 इज 18, पर इसमें 40 भी इंक्लूड हो जा रहा है। तो आप 40 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों के बिटवीन आपको नंबर्स काउंट करने हैं, इसलिए आप इसमें एक एक्स्ट्रा -1 करने वाले हैं। समझ में आया? इसमें एक एक्स्ट्रा -1 करने वाले हैं, इसीलिए आंसर आने वाला है 17। तो अगर आपको कोई भी दो नंबर्स हैं जैसे a और b, इन दोनों के बीच में आपको कितने होल नंबर्स हैं ये बताना है, तो आप क्या करेंगे? b माइनस a माइनस 1 करेंगे तो ये आंसर होगा। अब a और b की जगह पर आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने रखा 10 और 20 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं। तो मैं क्या करूँगा? 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करूँगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10 इज 10, 10 माइनस 1 इज 9, तो 9 होल नंबर्स इनके बीच में है। सो इस तरीके से हम इसको फॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, होल नंबर्स क्या होते हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा। आगे की क्लासेस में हम लोग होल नंबर से रिलेटेड ही कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।